नमस्कार। आज 1 जुलाई 2020 को दोस्तों आज डॉक्टर्स डे कहा जाता है। तो इस डॉक्टर्स डे पे मैं भारत रावत आपसे कुछ बातें करने के लिए यहाँ पर हूँ। 5 बातें हमारी और 5 बातें आपकी कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहें और आपको बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को दिखाने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरह की मैं आशा करता हूँ आपसे। 5 बातें अपने तरफ से बोलता हूँ, 5 बातें मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। तो शुरू करते हैं। 5 बातें जो मुझे अपनी तरफ से आपको कहनी है। नंबर 1, और वो ये है दोस्तों कि इसको ना, जैसे आपने कहा हैप्पी डॉक्टर्स डे, सुबह से इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं हैप्पी डॉक्टर्स डे। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अपेक्षा तो मरीज़ की ये हो गई कि मेहरबानी करके हैप्पी रहो। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको हैप्पी दिखूँ और मैं ना चिढ़ूँ ना गुस्सा करूँ, और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम या अपनी कोई पर्सनल कोई और सिचुएशन होते हुए भी मैं आपकी बात सुनूँ, समझूँ, और मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स का आप पे जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ उस पर कोई असर ना पड़े, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। तो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, हमको ट्राई करना है कि हम कोशिश करेंगे कि आप, अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य को अगर यही प्रॉब्लम हो तो मैं उसका इलाज कैसे करूँगा। हमारे एक टीचर थे, वो हमको सिखाते थे कि पापा एंड मम्मी रूल। और पापा एंड मम्मी रूल का मतलब ये था कि अगर यही प्रॉब्लम आपके घर में मम्मी या पापा को हो तो आप उनका इलाज कैसे करेंगे। तो मैं भी दोस्तों ये कोशिश करूँगा कि मैं इसी तरह से आपका इलाज करूँ कि अगर हमारे घर के किसी परिवार के सदस्य को, भगवान ना करे, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसका इलाज हम कैसे चाहेंगे कि होना चाहिए, उसी तरह का हम आपके परिवार के सदस्य का भी इलाज करें। नंबर 3 दोस्तों, उसके साथ ही बहुत ज़रूरी है कि मैं आपका ऐसे इलाज करूं जो आवश्यकता से कम भी ना हो और आवश्यकता से अधिक भी ना हो। ये एक मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, लेकिन इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा इलाज करें आपका जो उपयुक्त हो। इट शुड नॉट बी मोर देन नेसेसरी एंड इट शुड नॉट बी लेस देन नेसेसरी। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो हम आपका उपचार करें तो वो उपयुक्त हो, बैलेंस्ड हो। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़रूर आपको प्रिवेंशन पे बात करूँ। सारी बीमारियों में प्रिवेंशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझाऊँ आपकी बीमारी के बारे में और उसके बारे में कि उससे आगे कैसे बचा जाए, डूज़ और डोंट्स क्या हैं जो आपको अपनी जीवन शैली में अपनाने। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आई गिव यू एडिक्वेट टाइम फॉर द प्रिवेंशन। एंड लास्ट में दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं मेदांता अस्पताल इंदौर में तो अपना समय देता हूँ। उसके अलावा मैं हर मंगलवार को गीता भवन अस्पताल और हर शनिवार को क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं देता हूँ। आप मुझसे ईमेल या व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उपयुक्त समय दूँ। तो ये तो 5 चीज़ें मेरी तरफ से हुई। अब मैं 5 चीज़ें आपकी तरफ से भी चाहता हूँ। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला, ना बढ़ाकर बोलें ना छुपाकर बोलें। मतलब ना तो आप डरें और अपनी इतनी सी चीज़ को इतना बढ़ाएं और ना आप उसको छुपाने का प्रयास करें। जो है वैसा ही अगर आप कहेंगे तो आपके डॉक्टर्स को दोस्तों सुविधा होती है कि हम आपको बता पाएँ कि आपका इलाज किस तरह से किया जाना चाहिए। क्योंकि जितने लक्षण आप कहते जाएंगे उतने फिर हम उस बारे में विचार करेंगे, उस बारे में जांच करेंगे, उसका इलाज करेंगे। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपके मुख्य लक्षण हैं वो आप अपने डॉक्टर को बताएं, ना तो डरें और ना तो छुपाएं। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने डॉक्टर्स की कमियां निकालना या बुराइयां करना, इसको बंद करें। विश्वास माने दोस्तों कि कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसका मरीज़ ठीक ना हो। तो ये पेशा बड़ा मुश्किल का पेशा है। तो कई बार गलतियां होती हैं, कई बार हम चाहते हैं कुछ और करना लेकिन हो जाता है। जिस तरह से आपके प्रोफेशन में भी कई बार आपको लगता होगा कि यार ये काम मैं शायद थोड़ा और बेहतर कर सकता था। तो हम लोग भी बहुत सेंसिटिव होते हैं और क्योंकि ये जीवन से संबंधित एक पेशा है, इसलिए कई बार अगर पेशेंट ठीक नहीं होता है या उसका कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो दोस्तों यकीन मानिए
कि रात को हमारी नींद भी उतनी ही खराब होती है। जब मरीज़ अच्छा होता है तो जितनी खुशी आपको होती है उतनी खुशी हमें होती है, और जब मरीज़ अच्छा नहीं होता है तो जितना दुख आपको होता है हमें भी उतना ही दुख होता है। तो दोस्तों, सेकंड ओपिनियन के लिए आप ज़रूर डिमांड करें। अगर आपको कभी भी डाउट लग रहा है तो आप ज़रूर कहें कि डॉक्टर साहब आप बुरा ना माने, अपने सीधे डॉक्टर के पास जाएं और उसी से कहें कि डॉक्टर हम आपकी बात मानने से पहले एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, क्या आप हमको अलाउ करोगे? और आपके डॉक्टर सहर्ष एक अच्छे डॉक्टर को, एक ट्रेन डॉक्टर को ज़रूर से बुलाकर आपके मरीज़ को सेकंड ओपिनियन दिलवाएगा। तो उससे झिझकिचाई में नहीं, क्योंकि उससे सबका फ़ायदा है। तो सेकंड ओपिनियन लें, लेकिन क्रिटिसाइज़ ना करें। तीसरी बात दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, उससे अपनी बीमारी के बारे में और इलाज के बारे में और जीवन शैली के बारे में पूरी जानकारी पूछें, पूरा समझें अच्छी तरह से, ताकि आपको मन में ये ना लगे कि अरे यार हमने ये प्रश्न पूछना भूल गए। चाहे तो आप लिख कर ले जाएं, लेकिन ये ज़रूर पूछें कि मुझे डाइट में क्या ध्यान रखना है, मेरे डूज एंड डोंट्स क्या हैं, ताकि मैं इस बीमारी को और आगे ना बढ़े उसके लिए क्या प्रिकॉशन लूँ। इसी तरह से आपको कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो फैमिली में हो सकती हैं, तो आप कोशिश करें कि आपके बच्चों को, आपके दूसरे भाई बहनों को, जैसे हार्ट अटैक हुआ है या ब्लड प्रेशर है या शुगर है, तो ये किसी और को ना हो। तो उसके लिए जिनको अभी बीमारी नहीं है उन्हें भी क्या प्रिकॉशन लेने हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों, चौथी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी किसी डॉक्टर को दिखाएं ज़रूर फाइल और दवाइयाँ लेकर जाएं। आप अपने डॉक्टर से ये ना कहें कि डॉक्टर साहब ये जो आपने दवाइयाँ लिखी ना, मैं ये दवाई ले रहा हूँ, ऐसे ना कहें, क्योंकि आपकी फ़ाइल में बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन होते हैं और कई बार वो कुछ दवाइयाँ ऊपर नीचे हो चुकी होती हैं और वो फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे ऊपर नीचे हो चुकी होती है, कोई दवाई आप बंद कर चुके होते हो, लेकिन आप हमेशा ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो लिखा है वही ले रहे हैं। तो ऐसा ना करें, दवाइयाँ लेकर जाएं और दवाइयाँ भी चेक कराएं अपने डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब ये सुबह लेता हूँ, ये दोपहर में लेता हूँ, ये रात को लेता हूँ, ज़रा मेहरबानी करके इन दवाइयों को भी चेक कर लो। तो ये आपका डॉक्टर ज़रूर सहर्ष करेगा, लेकिन आपको दवाइयाँ साथ में लेके जानी चाहिए। कई बार कैंप्स वगैरह होते हैं और है ना, सीधे आप पहुंच जाते हो बिना फाइल के, बिना दवाइयों के। डॉक्टर साहब आप देखिए शुरू से क्यों आप अपने डॉक्टर का काम थोड़ा मुश्किल करना चाहते हैं। जो आपके पुराने फाइल हैं उसमें ना जांचों से ज़्यादा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके पास डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन होने चाहिए, उन प्रेस्क्रिप्शंस को आप फेंके नहीं। अगर आपकी फ़ाइल मोटी हो गई है और अगर आप इसको पतला करना चाहते हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भले ही रिपोर्ट्स हटा दीजिए पुरानी, लेकिन प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर्स के जितने भी हैं उनको आप संभाल के रखिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको लग रहा है कि उसमें डॉक्टर ने कुछ नहीं लिखा है तो भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन ज़रूर होना चाहिए, उसको ना फेंकें, उसको लेकर जाएं किसी भी डॉक्टर को दिखाते समय और दवाइयाँ भी लेते हुए जाएँ। और दोस्तों, आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सबके पास एक अपना खुद का एक फिजिशियन होना चाहिए, एक जनरल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, एक फैमिली फिजिशियन होना चाहिए, एक ऐसा फिजिशियन होना चाहिए जो आपको और आपके घर वालों को भी थोड़ा बहुत जानता हो, और उसकी सलाह से आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं। डायरेक्टली जब आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो इस बात की संभावना होती है तो कि आवश्यकता से अधिक जांच और कई बार इलाज भी हो सकता है, लेकिन उसमें उसकी गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम अपने फिजिशियन के थ्रू नहीं गए। तो अगर आपका फिजिशियन है तो वो बताएगा कि ये सिर दर्द के लिए आपको क्रोसिन लेनी है या सीटी स्कैन कराना है या आपको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप अपने फिजिशियन को रखें, और कभी अगर आपको एकाएक कभी इमरजेंसी में प्रॉब्लम हो जाए और अगर आपको कोई तकलीफ़ हो जाए तो बजाय कि ये कि आप अपने डॉक्टर्स को फ़ोन करके इलाज करें, बेहतर ये होगा कि आप अपने किसी एक लोकल फिजिशियन को, यहाँ तक कि लोकल एक कंपाउंडर भी मिल जाए या नर्स भी मिल जाए या कहीं पे आप पहुँच जाएं जो आपका बीपी, ईसीजी, शुगर ये जांच कर लें, आपसे बात कर लें और फिर उनसे आप हमारी फ़ोन पे बात कराएं। तो उससे हम आपकी ज़्यादा मदद कर पाएंगे बजाय कि आप डायरेक्टली फ़ोन पे इलाज कराने का प्रयास करें। तो आप अपने लोकल डॉक्टर को दिखाइए, और अगर आवश्यकता होगी तो वो रात को या दिन में या कभी भी हमको अगर फ़ोन करेंगे तो हम ज़रूर आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। अपने किसी और डॉक्टर कलीग से बात करते हुए हमें बहुत आसानी होती है कि हम आपकी बात को समझ पाएँ और आपका इलाज किस तरह से आगे करना चाहिए, ये चीज़ हम आपके लोकल डॉक्टर को समझा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये 5 बातें हमारी, 5 बातें आपकी, अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करें तो ये हमारा रिश्ता और अच्छा हो सकता है।
हैप्पी डॉक्टर्स डे पे आप सबको भी बहुत हैप्पीनेस, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। डॉक्टर से आपका ज़्यादा मिलना जुलना ना हो ऐसी आशा करता हूँ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार। थैंक यू सो मच।